आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रतिशतता के अनुप्रयोग प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 5 जिसमें सवाल दिया हुआ है किस दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है यदि ब्याज चक्रवृद्धि लगाया जाता है तो चलिए हल करते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। जैसे हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज गणना करना हो या मिश्र धन गणना करना हो तो हमें 3 राशि की आवश्यकता होती है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे मूलधन है, यहाँ पे दिया हुआ है समय और यहाँ दिया हुआ है ब्याज। कोई भी हमारे पास 3 राशि हो तो हम लोग ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। मूलधन P बराबर 1800 रुपये, समय जिसको हम लोग T से दर्शाते हैं 2 वर्ष, और दिया हुआ है ब्याज जिसको हम लोग दर्शाते हैं CI से, वो दिया हुआ है 378 रुपये। और हमें ज्ञात करना है किस दर, मतलब चौथी राशि को ज्ञात करना है। मतलब 4 राशि दिया रहता है उसमें चौथी को ज्ञात करना है, चौथा राशि को। तो जो ज्ञात करना है वो क्या है, दर। तो दर को निकालना है, दर को दर्शाते हैं R से। तो R को अपने को निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P, यहाँ पे बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 धन R बटे 100 का घात T ऋण 1। अभी हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है इसका हम लोग CI से दर्शाते हैं। CI से दर्शाया जाता है इसको। तो CI लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है सभी का मान को यहाँ पे रख देंगे। जैसे CI का मान, P का मान, R का मान, T का मान। R का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन जितना भी मान दिया गया है उसको रख देते हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज CI हमारे पास दिया हुआ है 378 रुपया, यहाँ लिख देंगे 378 रुपये बराबर मूलधन दिया हुआ है 1800, हम लिख दिया है 1800। बड़ा कोष्टक है, कोष्टक डाल दिए, यहाँ लिख देंगे 1 धन R बटे 100। समय दिया था 2 वर्ष, ये 2 वर्ष को यहाँ लिख दिए, ऋण 1, कोष्टक बंद कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ है सवाल, यहाँ पे हम इस कोष्टक को हल करेंगे। ये पूरे कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोष्टक हल करने पर भी लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं कोष्टक को हल करने पर हम लोग कोष्टक को हटाना है। तो इधर लेफ्ट साइड है, इसको कुछ नहीं करना है, सेम उतारेंगे 378 बराबर। अब कोष्टक हल करेंगे तो इस 1800 का क्या हो जाएगा, इस कोष्टक के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1800 कोष्टक में 1 धन R बटे 100 का घात 2। फिर इस 1800 का गुणा हो जाएगा, इस 1 के साथ यहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण 18 एकम 1800। अब एक बार दिया है तो सेम आ गया 1800। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1800 को इधर पक्षांतर कर देंगे। इस 18 यहाँ ऋण चिन्ह है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन चिन्ह। यहाँ लिख देंगे ऋण नहीं 378 धन, ये ऋण इधर आके क्या हो जाएगा, धन 1800 बराबर, ये 1800 है, ये 1800 कोष्टक में 1 धन R बटे 100। अब हो गया, इसको हम लोग अब जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 8, मतलब इकाई इकाई को जोड़े तो यहाँ पर आ जाएगा 8। दहाई दहाई में कितना है यहाँ पे 7, और यहाँ पे
सैकड़ा, सैकड़ा में है 8 है, यहाँ पे 3 है तो 8 3 11, और 1000 में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है तो एक हासिल बचा था, तो ये कितना हो जाएगा 278 बराबर। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1800 1 धन r बटे, यहाँ 2 है छूट जा रहा था, यानी के लिए 100। अब फिर इस 1800 को फिर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 1800 का पक्षांतर क्या है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा का पक्षांतर भाग हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इस 1800 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2178 बटे 1800 बराबर 1 धन r बटे 100 पूरे का घात 2। अब यहाँ पे सॉरी गलत हो जा रहा है, 0 नहीं है। अब यहाँ पे आ गया हमारा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इकाई में यहाँ 8 है, यहाँ पे 0 है, सम संख्या है, इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट हम लोग 2 9 18 2 0 0 2 0 0, इसको भी काट देते हैं, 2 1 2 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 0 कर देंगे, 2 0 0 फिर भाग के 0 बार गया तो हम लोग 17, फिर 2 8 16 और एक बचा था हो गया 18, तो 2 9 18, तो हमारे पास कितना आ गया 1089 बटे 900, तो यहाँ पे लिख देंगे 1089 पूरे का बटा 900 बराबर 1 धन r बटे 100 पूरे का घात 2। हमारे पास खास जगह नहीं हो पा रहा है, तो अब इधर दाएं तरफ हल कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, 1089 है और यहाँ पे 900, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको वर्ग संख्या के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक इकाई में कितना दिया हुआ है 7 है 9 है, तो इकाई संख्या में 9 जिसका जिसका भी होता है उसका हम लोग वर्ग निकाल के देखेंगे, अगर याद है तो हम लोग तत्काल लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख के आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे होता है, अगर याद है तो 13 का 169 होता है, तो 13 से आगे बढ़ जाते हैं तो इकाई में वर्ग आता है 7 का और 9 का में, तो इसका आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका जो वर्ग आएगा किसका है, ये 33 का वर्ग है और ये है ये 30 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना 33 बटे 30 का पूरे का घात 2 बराबर 1 धन r बटे 100। अब ये घात और एक घात कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 33 बटे 30 बराबर 1 धन r बटे 100। फिर इसे को इधर फिर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33 बटे 30 ऋण 1 बराबर r बटे 100। अब इसका इसके बाद तिरक गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 30 एकम 30 ऋण 30 बराबर r बटे 100। अब यहाँ पे 35 में 30 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 3 बटे 30 बराबर r बटे 100। अब फिर से इसको हम लोग r का मान निकालना है, तो यहाँ पे तिरक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 100 के साथ, यहाँ r बच जाएगा। यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, या तो चाहते हैं नहीं भी काट सकते हैं, बराबर के दोनों साइड हर हर में यहाँ पे 0 है तो ये 0 और ये 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। हमारे पास यहाँ कितना बच गया 1 बटे यहाँ पे काट दिए थे, कितना बच गया
30 था, तो ये 0 0 कट गया, तो यहाँ पे आ गया कितना, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 बराबर r/10। ये 0 और ये 0 कट गया, ये 3 और 3 कट गया, तो 1/1 आ गया है यहाँ पे, 1/1। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तिरक गुणा, तो कितना हो जाएगा, इस 1 का 10 का गुणा 10 के साथ, 10 एकम 10, और r का गुणा r के साथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, r। तो इस प्रकार हमारा जो दर आ गया कितना है, 10%। अगर हम 1800 रुपये का 2 वर्ष में 10% की दर से ब्याज की गणना करेंगे तो 378 रुपया होगा। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5। हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। 3200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जानिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। 3200 रुपया मूलधन है, यहाँ लिख देते हैं हल मूलधन P बराबर 3200 रुपये। दर दिया हुआ है 12%, R बराबर 12%। समय दिया गया है 2 वर्ष, समय T बराबर 2 वर्ष। और हमको गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। यहाँ पे ऋण इसलिए लिखेगा कि अंतर को हम लोग ऋण के द्वारा दर्शाते हैं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं साधारण ब्याज। हम लोग साधारण ब्याज हल करते हैं। साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरी का बटा 100। अब यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन 3200 रुपया, दर दिया हुआ है 12%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। इसका मान को रख देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। 3200 हो गया मूलधन, दर हो गया 12%, समय हो गया 2 वर्ष। ये साधारण ब्याज है इसलिए 2 को हम लोग एक ही बार 2 लिख देते हैं। अरे 0 अरे 0 कट गया, तो हमारे पास कितना आया बचा 32, 12 और 2। एक बार उसको लिख देते हैं 32, 12 और 2। इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 और 2 कितना हो जाएगा 24। फिर 24 को 32 से गुणा कर देते हैं। तो 24 गुणित 32, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, हाथ में हासिल ला लिया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 4 2 6, यहाँ पे 768। इस प्रकार हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 768 रुपया। अब इसको हम लोग चाहे तो मिटा सकते हैं, नहीं मिटाने से भी कोई बात नहीं है। अपने को निकालना है उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देता है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P 1 धन R/100 P ऋण 1 कोष्टक बंद। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा 3200
बड़ा कोष्टक 1 धन आर की जगह है 12 तो 12 लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 50 ऋण 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 तिया 12 4 दूनी 8 और यहाँ 2 बचा तो 4 पंचे 20। इसको काट दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3200 ऋण, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगेगा 1 धन 3/25 का घात, यहाँ पे टी का मान दिया हुआ है 2 वर्ष, यहाँ पर रख देंगे 2 ऋण 1। ये बड़ा कोष्टक हो गया। आगे हल करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 25 से कम 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3200 ऋण 25 धन 3/25 ऋण 1 का घात 2। अब आगे हल करते हैं तो यहाँ 25 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना 3200 कोष्टक में 28/25 का घात 2 ऋण 1। फिर यहाँ पे 25 का वर्ग कितना होता है उसको लिख देंगे और 28 का वर्ग तो यहाँ पे लिखा देते हैं 3200 ऋण 28 का वर्ग निकाल देते हैं। तो 28 का वर्ग अगर नहीं मालूम है तो हम लोग गुणा कर देंगे। 28 गुणे 28 को 8 8 64 हो जाएगा, 4 हाथ में आया 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, 8 दूनी 16 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 तो हो जाएगा 6 4 8 7 784 तो हो जाएगा 784/25 का वर्ग हो जाता है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 28 का वर्ग बराबर 784 और 25 का वर्ग बराबर होता है 625। तो आप लिख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 625 ऋण 1। अब हमारे पास एक बड़ा कोष्टक खत्म पूरा हो चुका है। अब इसका इसके साथ तिरक गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3200 ऋण 784 ऋण 625 पूरे का बटा 625। फिर हल करते हैं 3200 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 में 5 नहीं घटेगा इसलिए यहाँ पे हासिल ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे बचा 7 7 में 5 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 159/625। अब हम लोग जो करता सो काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 इसको काट दिए। 5 6 30, 5 चौको 20, 5 शून्यम शून्य, फिर इकाई में शून्य है यहाँ 5 है तो फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 दूनी 10 10 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बचा, 5 पचे 25, यहाँ 10 डाल देंगे, 3 बचेगा 5 6 30, फिर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 नहीं 5 पचे 25 दशमलव 1, 5 दूनी 10
इसको हम लोग पूरा काट दिए तो हमारे पास कितना आ गया 5.12। अब इसको एक बार आप लोग बड़े अच्छे से देख लेंगे वीडियो को, तो 5.12 गुणित 159 को गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 5.12 का गुणा कर देंगे 159 के साथ। 9 दूनी 18, हाथ में आया 1, 9 1 9 और 1 10, 9 5 45 और 1 हो जाएगा 46। फिर यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, हाथ में आया 1, 5 1 5 और 1 6, फिर 5 5 25, 1 दूनी 2, 1 1 1, 1 5 5, यहाँ हो जाएगा 8, 0 6 दूनी 12, 13 14 के 4 और यहाँ 5 10 और 1 11, यहाँ पे 8। यहाँ पे हो गया 814 रुपया। गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 814.08। अब यहाँ पे हम लोग लिखा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या लिख देते हैं? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कहने का मतलब ये है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्या लिख देंगे 814.08 ऋण 768 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलिए ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 डाल सकते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या को सेम लिख देंगे तो हो जाएगा 8 0। अब दशमलव के बाद में घटाते हैं। 4 में 8 नहीं घटेगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6। यहाँ बचा कितना 0। यहाँ से हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो दोनों का अंतर आ गया 46 रुपया 80 पैसा। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 6 का हल हो चुका है। अब अगले दिन अगले पाठ को पढ़ेंगे।